नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ एक पुरानी लोक कथा की बात नहीं करने वाले हैं। सच कहूं तो यह इंसानी फितरत, हमारे कर्मों के नतीजे और सही गलत को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है। एक ऐसा डीप डाइव जो हमें दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे और शायद थोड़े स्वार्थी फैसले आने वाली पीढ़ियों तक गहरा असर डाल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे के रहस्यों को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या घर की एक छोटी सी खटपट किसी की पूरी किस्मत पलट कर रख सकती है? या फिर चाहे जो हो जाए, कर्म का चक्र अंततः अपना संतुलन बना ही लेता है। आज का हमारा ये विश्लेषण एक ऐसे ही आम से घरेलू झगड़े से शुरू होता है, लेकिन रुकिए, इसके जो नतीजे निकलते हैं ना, वो बेहद गंभीर और जादुई हैं। ये सिर्फ क्या सही है और क्या गलत की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड हमारे हर एक कदम का, हर एक फैसले का पक्का हिसाब रखता है। भाग 1, भक्ति और घरेलू क्लेश। देखिए, किसी भी टकराव की जो असली जड़ होती है ना, वो हमेशा किरदारों की सोच में छुपी होती है। और यहाँ एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोगों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बूढ़ी माई, इनका पूरा दिन भगवान गणेश की भक्ति में बीतता है और सच कहें तो उन्हें इसी पूजा पाठ में एक गहरी परम शांति मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ है उनकी बहू माया। अब माया का नजरिया बिल्कुल अलग है। उसे लगता है कि सास की ये पूजा पाठ महज एक दिखावा है, एक ढोंग है। उसका सीधा सा मानना है कि घर के रोजमर्रा के कामों से बचने के लिए माई ने बस ये बहाना ढूंढ लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच कड़वाहट के बीज बोए जा रहे हैं। भाग 2, अल्टीमेटम और परित्याग। खैर, हर स्थिति में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। और यहाँ वो मोड़ आता है एक बेहद दुखद दुर्घटना के रूप में। हालात बहुत तेजी से विनाश की तरफ बढ़ते हैं। सुबह का वक्त है, बूढ़ी माई मंदिर गई हुई है और माया चूल्हे पर खाना बना रही है। तभी उनका छोटा पोता सोनू वहां खेलते हुए आता है और अनजाने में जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह जल जाता है। अब शाम होते होते माया इस पूरी भयानक घटना का सीधा दोष अपनी सास की पूजा पाठ पर मढ़ देती है। और फिर अगली सुबह जो होता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। बूढ़ी माई का अपना सगा बेटा राजू अपनी ही माँ को धोखे से घने और अनजान जंगल में छोड़ आता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर राजू ने इतना खौफनाक कदम उठाया क्यों? इसके पीछे था माया का वो कड़क अल्टीमेटम, या तो आपकी माँ इस घर में रहेगी या फिर मैं अपने बेटे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। इस एक लाइन का जो भावनात्मक वजन है वो बहुत भारी है दोस्तों। ये कोई आम पति पत्नी की बहस नहीं थी। ये एक ऐसा क्रूर दबाव था जिसने एक बेटे को उस माँ को ही त्यागने पर मजबूर कर दिया जिसने उसे जन्म दिया था। भाग 3, सबसे अंधेरे समय में विश्वास। अब हमारा ध्यान उस घने डरावने जंगल की तरफ जाता है जहां एक बूढ़ी और बेबस माँ बिल्कुल अकेली छूट गई है। जब बूढ़ी माई को ये पूरी तरह समझ आ जाता है कि उनके अपने बेटे ने उन्हें हमेशा के लिए इस भयानक जगह पर छोड़ दिया है, तो जाहिर है वो गहरे दुख और तेज प्यास से तड़प उठती हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? उनके मन में अपने परिवार के लिए रत्ती भर भी गुस्सा नहीं है। ये एक बहुत ही अद्भुत विडंबना है। मतलब जिस परिवार ने उन्हें मरने के लिए ऐसे बेसहारा छोड़ दिया, माई उसी परिवार की खुशी और अपने पोते सोनू के जल्दी ठीक होने की दुआ मांग रही हैं। बिना किसी शिकायत के, बस शांति से वहीं अपने प्राण त्यागने का फैसला। ये निस्वार्थ भक्ति का एक असाधारण उदाहरण है। भाग 4, एक ईश्वरीय चमत्कार। अब यहाँ से स्रोत सामग्री में चमत्कारिक तत्वों या कहें कि जादुई यथार्थवाद का प्रवेश होता है, जहाँ एक निस्वार्थ प्रार्थना शक्ति के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख देती है। चमत्कार कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले एक रहस्यमय छोटा बालक वहां प्रकट होता है और बूढ़ी माई से खाने के लिए कुछ मांगता है। अब माई के पास तो कुछ है नहीं, तो वो ताजे जंगली पत्ते तोड़कर उसे दे देती हैं। और फिर भगवान की कृपा से वो आम से जंगली पत्ते पलक झपकते ही एक बेहद स्वादिष्ट दावत में बदल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अगली सुबह होता है। जब बूढ़ी माई की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी जंगल में नहीं बल्कि एक भव्य हवेली और एक सुंदर मंदिर के सामने खड़ी पाती हैं। ये उस निस्वार्थ त्याग और असीम भक्ति का सीधा ईश्वरीय इनाम है। भाग 5, कर्म का चक्र। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे जरूरी चरण में पहुंचती है, जहां परिवार के द्वारा किए गए कर्मों का फल अंततः उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कई साल बीत गए,
समय का पहिया पूरी तरह घूम चुका है और अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एक तरफ माई है जो परम शांति और ईश्वरीय प्रचुरता में जी रही हैं। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर जरा बेटे के परिवार को देखिए। उनकी स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी है। घर से माँ के कदम निकलते ही बरकत चली गई। सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया। और अब वे दाने दाने को मोहताज होकर दर दर भटक रहे हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है जो कर्म के सटीक परिणामों को हमारे सामने लाकर रख देता है। ये पूरा घटनाक्रम ना किसी पोएटिक जस्टिस से कम नहीं है। भूख से तड़पता हुआ ये परिवार काम की तलाश में अपना गांव छोड़ देता है और भटकते भटकते नियति उन्हें ठीक उसी घने जंगल में ले आती है जहां राजू ने अपनी मां को बेसहारा छोड़ा था। भूख से बेहाल होकर वे एक भव्य हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, वही बूढ़ी माई होती हैं। जरा सोचिए इस पल को। जिस इंसान को उन्होंने बोझ समझकर घर से निकाल फेंका था, आज वे उसी के दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़े हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली बिंदु है। बूढ़ी माई के शब्द बहुत गहरे हैं। वो कहती हैं, मैं तो माँ हूँ, मैं तो क्षमा कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी नियत ही तुम्हें क्षमा नहीं करेगी और उसी का परिणाम तुम लोग भुगत रहे हो। सच कहूं तो ये एक अकेला वाक्य जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के पूरे सिद्धांत को समझा देता है। माँ का प्यार तो बिना किसी शर्त के होता है, वो माफ कर देगी, लेकिन ब्रह्मांड के नियम और कर्म का चक्र वो किसी को नहीं छोड़ते। वो अपना हिसाब बराबर करके ही रहते हैं। अपनी इस भयंकर गलती का एहसास होने पर राजू और माया बुरी तरह रोते हैं और बहुत पछतावा करते हैं। और बूढ़ी माई, जिनका दिल अभी भी करुणा से भरा हुआ है, अपनी सारी ईश्वरीय संपत्ति उन्हें सौंप देती हैं। अपना ये आखिरी उद्देश्य पूरा करने के बाद वो शांति से प्राण त्याग देती हैं और उनकी आत्मा को गणेश लोक में स्थान मिल जाता है। परिवार को धन तो मिल जाता है, लेकिन जीवन भर के लिए अपराध बोध का, पछतावे का एक बहुत भारी बोझ भी उनके कंधों पर आ जाता है। तो इस पूरे सफर के अंत में हमें सोचने पर मजबूर करने वाला एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कर्म केवल हमें दंड देता है, या फिर ये एक बहुत ही सख्त शिक्षक है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने और क्षमा के महत्व को समझने का रास्ता दिखाता है? ये कथा महज एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक साफ आईना है, एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर कि अंततः हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं।